भाई स्वागत है आपका फोरकास्टर के चैनल पे। भाई S&P 500 में सब जानते हैं कि अगर कोई कंपनी घुसती है तो उसमें उसके साथ-साथ एक कैश का इन्फ्लक्स आता है। तो हमारा काम है आज इस वीडियो में ये देखना कि कहाँ से S&P 500 में नई-नई कंपनियाँ घुसती हैं और वो है मिड कैप 400। आइए आज हम देखते हैं ऐसे 5 या 6 कंपनीज़ जिनमें हमने 2026 के लिए पोज़ीशन बनाई है और क्यों बनाई है वो भी देखते हैं। आइए। फोरकास्टर के टर्मिनल पे मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने नया इंडेक्स यहाँ पे लॉन्च किया है और वो है S&P मिड कैप 400। इसको हमने यहाँ पे क्यों इंसर्ट किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। S&P मिड कैप 400 का इंडेक्स यहाँ पे खोलिए, ठीक है। ये पिछले हफ्ते ही हमने इसको इसमें इंक्लूड किया है। S&P मिड कैप 400 का पर्पस क्या है? अ, देखिए जब S&P 500 में जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है ना? इनके जो जो इंडेक्स वो जब इंडेक्सेस में नए कंपनीज़ लाने के बारे में सोचते हैं, तब वो यहाँ मिड कैप 400 से ही उनका सिलेक्शन होता है। अगर लोगों को उनके बारे में पता हो कि हाँ, ये कंपनीज़ अब शायद इसमें सिलेक्शन होगा इनका, तो वहाँ पे अचानक जो है एक मोमेंटम आता है प्राइस में। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही S&P 500 में कंपनीज़ लिस्ट होंगी, देश-विदेश की जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ETF है, जहाँ पे नॉर्मल पैसा आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली उनको वापस उस पैसे को रिलोकेट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा और उसका मायने ये हुआ कि वहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो होगा, जो लिक्विडिटी आएगी, उसकी वजह से आप प्राइस में मोमेंटम देखेंगे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि हम क्यों नहीं ऐसी कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करें, जो जिनके पास कैपेबिलिटी हो, शायद वो S&P 500 में माइग्रेट कर सकें, ठीक है? तो ये है मेन कारण जिसके लिए हमने इस इंडेक्स को यहाँ पे फोरकास्टर में इंक्लूड किया है और इसके ऊपर पिछले कई महीनों से काम चल रहा था। इसको इंक्लूड करके हमने हमारा जो फोरकास्टर का एआई एजेंट है, उसके साथ हमने इसको आ, क्या बोलते हैं इंटीग्रेट कर दिया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था? सबसे पहले हमारा काम था कि भाई रैंकिंग वाले पेज पे चलो। हमारा पर्पस है कि जो हम ये ओपन एआई को इतना पैसा डालते हैं, उसके एआई पावर को यूज़ करने के लिए, हम वो डायरेक्टली यहाँ पे फीड कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे ही हमने इसको बेस्ट टू वर्स्ट में सिलेक्ट किया, तो हमारे पास यहाँ पे कई सारी कंपनीज़ आईं और हमारा काम क्या था? हमारा काम ये था कि यहाँ पे हम उन कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में डालें 2026 के लिए, जहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो इनके फ़ेवर में है। ठीक है? अभी भी मोमेंटम शायद नहीं आया है, कई एक्स, वाई, ज़ेड कई कारण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहला कंपनी अगर आप इस यहाँ पे रैंकिंग देखेंगे, क्वालिस है। वो हमने यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसके पास जो ओवरऑल इसकी फेयर वैल्यूएशन बोलिए, इसका ज़ेड स्कोर बोलिए, यानी कि बैंक्रप्सी रोबस्टनेस का बोलिए, इसका एफ स्कोर बोलिए, ठीक है? या इसका जो बेनिश एम स्कोर है वो बोलिए, ठीक है? सब सब के सब ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे इसकी सॉलिडिटी जो है ओवरऑल रोबस्टनेस सॉलिडिटी वो काफ़ी हाई है। दूसरा दूसरा हमारा ये भी एक आर्गुमेंट था, ये पहली कंपनी हम इसको खोलते हैं। दूसरा हमारा आर्गुमेंट ये भी था कि हम उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करें, जो सेक्टर्स एआई के थ्रू, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इम्पैक्ट होगा। यानी कि अगले डेढ़ 2-3 साल में जहाँ पे ग्रोथ आ सकता है, जहाँ पे उसकी जो रेटिंग है, ठीक है, वो रेटिंग चेंज हो सकती है। क्वालिस क्या करता है इसके बारे में अगर आपको जानना है, बड़े आराम से आप ओवरव्यू में दबाइए और बिज़नेस मॉडल जो है इसका एक्सप्लेन कीजिए। ये क्या करता है? ये टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, ठीक है? ये जो सारा का सारा साइबर सिक्योरिटी ये जो पैलेंटियर के ऊपर इतना हू-हा चल रहा है, क्यों? क्योंकि वही पॉइंट तो वही है ना, क्योंकि इस एरिया में जो-जो बंदा जो-जो कंपनीज़ इस एरिया में घुसे हैं और जिनका कैश फ्लो बढ़ रहा है, जिनका सेल्स नेट रेवेन्यू बढ़ रहा है और जिनका आर-एन-डी एक्सपेंडिचर जो है, वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ऐसी कंपनीज़ ही हमें अपने पोर्टफोलियो में डालनी है।
तो ये रहा एक क्लाउड सॉल्यूशन साइबर सिक्योरिटी वाला कंपनी। सबसे ऊपर दिखता है कि भाई ठीक है, 5 साल या यहाँ पे 10 साल का अगर हम इसका चार्ट खोलें, तो देखिए पिछले 1.5 साल से प्राइस जो है वो एक अपैरेंट सपोर्ट लेवल पे आके रुका हुआ है, जबकि जो नेट इनकम है कंपनी का, वो इंक्रीज़ कर रहा है। और हमेशा हम क्या बोलते हैं या मैं क्या बोलता हूँ कि भई ये जो नेट इनकम का लाइन है ना, वो एक मैग्नेट की तरह है। वो प्राइस जो है वो सेंटिमेंट ड्रिवन है, और ये नेट इनकम का लाइन है जो बेसिकली इकोनॉमी फंडामेंटल ड्रिवन है। ये मैग्नेट की तरह काम करता है। एक एक स्कैन कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, क्योंकि ये कंपनी जो है एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, करीबन पिछले 10 सालों से इसका नेट इनकम पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो ईवी ओवर सेल्स वाला टेक्नीक है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी हटा सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप नहीं हटाएँ तो भी ठीक है। बट ओवरऑल पीटर लिंच और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड जो है वो बोल रहा है कि भई जहाँ नेट सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, जहाँ क्वार्टर बर क्वार्टर, साल ब साल नेट इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। वहाँ पे 50% जो है, वो अभी भी वैल्यूएशन शेयर प्राइस जो है, वो कम है। आप बाकी जो स्कैन करके देखेंगे कि भई हाँ, सॉलिडिटी जैसे मैंने आपको मेन जो सिलेक्शन पेज है, उसमें दिखाई कि भई सॉलिडिटी काफ़ी अच्छी है। सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे आई है। यहाँ पे देखिए कि इन इस कंपनी ने तो पिछले 7-8 साल से क्या करना शुरू किया। इस कंपनी ने अपने शेयर बायबैक करने शुरू कर दिए। इनके इनके पास जो कैश फ्लो आ रहा था, उसमें से इन लोगों ने कुछ एलोकेशन इस बात का दिया कि भई हम अपने शेयर बायबैक करेंगे और किसी तरह हम अपना शेयर प्राइस आइदर लेवल पे मेंटेन रखेंगे, या इसके चलते, इस शेयर बायबैक के चलते शेयर प्राइस में ऑब्वियसली मैथमेटिकली जब आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो गए, तो हर शेयर का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है ना? तो ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, सेल्स पर शेयर या नेट इनकम पर शेयर या बोलिए फ्री कैश फ्लो पर शेयर। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा फ्री कैश फ्लो स्टेबल हो गया है पिछले 2 ढाई साल से। लेकिन ये जो पिछले 6-7 साल का ट्रैजेक्टरी है, वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है आपकी ओवरऑल कंपनी की एफिशिएंसी। और यहाँ पे आपको क्लियर दिखता है कि भई इसकी जो एफिशिएंसी की ट्रैजेक्टरी है, वो ऊपर जा रही है। नेट इनकम लाइन है और जो नेट इनकम वैल्यू है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। अगर आप टीटीएम देखेंगे, जो आपको ट्रेलिंग 12 मंथ का है, वो ये बोलता है कि भाई अगर आज साल खत्म हुआ, तो टीटीएम ये बता रहा है कि इसमें अभी भी नेट इनकम ग्रोथ है। ठीक है ना? यहाँ पे आर&डी के ऊपर फोकस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंपनीज अभी उस लेवल पे है जहाँ पे ये लोग रेगुलरली नया प्रोडक्ट अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर टेक्निकल्स का भी सपोर्ट लेना है, यहाँ पे देखिए एक अपॉर्च्युनिटी है, अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स एक अपॉर्च्युनिटी है कि ये एक बाइंग पॉइंट पे है, क्योंकि ये लाइट ग्रीन में जब हमारा जो मार्केट मूड बीटर है और जो डी ट्रेंडेड जो प्राइस ऑसिलेटर है, उसको बनाया इस तरह से गया है, उसमें वॉल्यूम है, 2-4 और क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स हैं, उसको बनाया गया है। यहाँ पे जब ये प्राइस गिर रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम आया था। उसके बाद अभी वॉल्यूम थिन हो गया है। अगर आपको इस तरह का एनालिसिस, इस तरह का डिटेल पसंद आ रहा है, तो ज़रूर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे को प्रमोट कीजिए और आगे चलते हैं वीडियो पे। तो हर कंपनी ऐसे नहीं मिलती हैं, लेकिन ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक इसीलिए हमने इसको आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। जो दूसरी कंपनी है, रेडिट को हमने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया है? मैं ग्लोबली शायद ये रैंक करता है 5th मोस्ट विजिटेड साइट। तो रेडिट को देखिए, फंडामेंटल्स में आइए, फर्स्ट पेज पे भाई नेट इनकम इंक्रीज़ हुआ, शेयर प्राइस में इंक्रीज़ हुआ। फंडामेंटल्स में आके देखिए, ये बोल रहा है कि भाई ये 40-45% जो है ओवर वैल्यूड है। तो ये हुआ एनुअल, लेकिन क्वार्टरली देखते हैं। अगर आप क्वार्टरली देखेंगे, तो
मज़ा कुछ और है, कुछ और दिखता है और वो दिखता है कि इसने 24 से एक्चुअली में अपना जो नेट इनकम है, वो पॉज़िटिव करवाया है। अगर आप इसका एफिशिएंसी चेक करेंगे, सॉलिडिटी चेक करेंगे, यानी कि जो ओवरऑल रोबस्टनेस है वो देखेंगे, तो देखेंगे कि भई यहाँ पे एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? हम इसके वापस रॉ डेटा में चलते हैं। रॉ डेटा में बोलते हैं कि भई हमारा जो अ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस था या ऑपरेटिंग इनकम था, ये देखिए। तो ये रहा जो मैं आपको बताने वाला था कि भई अपना इनकम पॉज़िटिव नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पे उन्हीं कंपनीज़ को सिलेक्ट किया है कि जो स्ट्रगल करके अपना नेट इनकम पॉजिटिव टेरिटरी में लाए हैं और इसमें ये कंपनी रेडिट जो है ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। इसके कई कारण हैं, मैं आपको एक बैकग्राउंड भी देता हूँ, ठीक है? फ्री कैश फ्लो ये देखिए जो हमने इसके नेट इनकम में देखा ऑब्वियसली यहाँ पे भी मैच करता है। पॉइंट ये है कि पिछले साल से इस साल अगर टीटीएम ये साल यहाँ पे ख़त्म हुआ जो फ्री कैश फ्लो है वो डबल हो गया है। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पब्लिक का डेटा है, जो पब्लिक ओपिनियन है, अगर हम इस इन्फॉर्मेशन पे एक प्रीमियम डालें, यानी कि जो ओपन एआई और ये जो चैट जीपीटी और ये सब जो आप सर्च करते हैं ना, ये लोग कहाँ जाते हैं? ये सारे जो एआई मॉडल्स हैं, ये लोग अपने आंसर्स को बनाने के लिए, समराइज़ करने के लिए जाते कहाँ पे हैं? ये रेडिट और इस तरह के वेबसाइट्स पे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पब्लिक का जो ओवरऑल ओपिनियन है, वो यहाँ पे आके समराइज़ होता है, ठीक है? तो आप सोचिए ये जो अलग-अलग ये साइलोज़ या वर्टिकल्स बनाएँगे इनकम का, ये अगर लॉन्च हुआ और ये अगर इसमें अगर मोमेंटम आया, इसमें अगर ग्रोथ आया, तो आप इसका सोचिए कि इसमें इस कंपनी में भी री-रेटिंग होगी। अब तीसरे कंपनी से शुरू करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि तीसरे कंपनी में हमने पिछले 1 साल में काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है और इसमें एक पिछले 6 महीने में ज़बरदस्त प्राइस में गिरावट आई। हमारा जो एस्टिमेट है, कैलकुलेशन है, हमारे पोर्टफोलियो में हम ये कंपनी को रखना चाहते हैं। हाँ, इसको तो मैं खुद से ही इस्तेमाल करता हूँ। नैरेशन जिसे कहते हैं, नैरेटिव अगर आपको जानना है, तो वो ये है कि भई गूगल ने, एप्पल ने, ओपेनएआई ने कुछ-कुछ स्टेटमेंट्स दिए, जिसकी वजह से हर 3 महीने में, हर 2 महीने में डुओलिंगो में जो जो ये रैपिड ग्रोथ आया था, तो ये भी जायज़ नहीं था, ठीक है? आप अगर इनकम लाइन देखिए, आपको दिखता है कि भई जो सेंटिमेंट आ गया था, वो सेंटिमेंट यहाँ पे मेंटेन नहीं रह सकता, ठीक है? प्राइस का जो पॉइंट है, वो इनकम लाइन से काफ़ी ऊपर है। तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगा, जैसे मैग्नेट की तरह उसको नीचे खींचेगा। लेकिन अब सेंटिमेंट ऐसे हो गया है कि भई अब प्राइस काफ़ी नीचे चला गया है। तो हमारा काम ये है कि हम देखें कि अगर सही में ये सेंटिमेंट की वजह से प्राइस नीचे गया है या फंडामेंटल्स की वजह से। क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। गूगल और एप्पल इन लोगों ने जो ये 2-4 प्रोडक्ट निकाले कि भाई आप ऑनलाइन ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप अगर मीटिंग्स में हैं तो आप हमारे ईयरबड्स जो एप्पल के जो ईयरबड्स आए तो आपको रियल टाइम में सब ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो भाई 1 या 2 मीटिंग का ट्रांसलेशन करना, उसकी कैपेबिलिटी और ईयरबड डाल के ट्रांसलेट करना इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है? जो इमोशन है वो टोटली डिफरेंट है, जो पर्पस है वो टोटली डिफरेंट है कि आप एक नया लैंग्वेज, कुछ नया सीख रहे हैं। डुओलिंगो का पर्पस क्या है? डुओलिंगो का पर्पस है, इट फोकसेस ऑन लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ये क्या करता है? ये करता है लैंग्वेज को और अलग-अलग एक्टिविटीज़ का गेमिफिकेशन करता है। ये एआई को वहाँ पे यूज़ करता है ताकि ये जो लैंग्वेजेज़ लर्निंग जो एबिलिटी है वो लोगों के लिए फन हो, इंटरैक्टिव हो, मज़ा आए और लोग इसको सीख सकें। एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजर्स रादर दैन जस्ट मेकिंग क्विक मनी यानी सब्सक्रिप्शन के थ्रू। ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है कि अपना यूजर बेस थोड़ा-सा बढ़ाओ और उसके लिए डुओलिंगो ने पिछले 1 डेढ़ साल से फ़ोकस किया चेस के ऊपर, ठीक है? जैसे भई सबको मालूम है कि आजकल का जो कंप्यूटर है स्टैंडर्ड कोई भी कंप्यूटर, वो चेस में हमारा एवरेज आदमी को बीट कर देगा।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोगों ने चेस खेलना बंद कर दिया। लोगों के अगेंस्ट आज भी चेस खेलते हैं और वो खेलते रहेंगे। तो ये डुओलिंगो क्या कर रहा है, डुओलिंगो बोल रहा है कि अगर चेस में लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, लैंग्वेजेज़ में इंटरेस्ट है, हम क्यों नहीं आर-एन-डी पे पैसा खर्च करते हैं, जहाँ पे हम इन सब अलग-अलग फ़ील्ड्स को, अलग-अलग वर्टिकल्स को ग्रो कर सकें। अगर आप पिछले 7 साल की बात कर रहे हैं और उसका एवरेज लेंगे तो हाँ, ठीक बात है, ठीक है? कंपनी पैसा लॉस कर रही थी। लेकिन 2023-24 में इसने पहली बार जो अपना नेट इनकम है उसको पॉज़िटिव किया। एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ़िशिएंसी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जैसे क्वालिस जो कंपनी हमने देखी जिस तरह उसकी एफ़िशिएंसी इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे उस तरह आपको डेटा नहीं दिख रहा, ठीक है ना? फ्री कैश फ्लो जो है वो आपको उस तरह दिख नहीं रहा है। रिसेंटली इन लोगों ने जो शेयर बायबैक है, वो स्टॉप किया हुआ है। इसका रेवेन्यू देखिए, यहाँ पे सिचुएशन देखिए, ये सिचुएशन जब इंटरेस्ट रेट में बंधा हुआ था, शेयर प्राइस स्टम्बल कर रहा है, ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। फिर देखिए शेयर प्राइस में किस तरह मोमेंटम आया। यहाँ पे देखिए पिछले साल से और टीटीएम अगर आप बोलेंगे, तो देखिए शेयर प्राइस में और नेट रेवेन्यू में डाइवर्जेंस देखिए। तो इसी बात के चलते हम फ्री कैश फ्लो का ट्रेंड ट्रेंड देखते हैं। भई ये कंपनी पैसा बटोर रही है और ये पैसा कहाँ पे लगाएगी, अभी तक इसने शेयर बायबैक नहीं किया है। तो ये देख लेंगे हम ये कि ये शेयर जो कंपनी है ये पैसा लगा कहाँ पे रही है। आर-एन-डी को देखते हैं। हाँ, एकदम सही बात। आर-एन-डी के ऊपर इसका जो ग्रोथ रेट है वो देखिए आर-एन-डी के ऊपर। हर साल ये 30, 35, 40% जो है आर-एन-डी के ऊपर ही खर्चा कर रही है। नेट इनकम तो यहाँ पे हमने आपको दिखाई दिया है। तो चलिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड पे देखते हैं। मैं काफ़ी मेरे ख़्याल से काफ़ी ओवरसोल्ड पे आ गया होगा और हर बार जब इस तरह प्राइस में फ़ॉल आता है तो देखिए यहाँ पे एक हेवी वॉल्यूम आता है, ठीक है? यहाँ पे रिसेंटली मैं 6 महीने का 6 महीने का मैं डेटा देखता हूँ। तो अगर ये और अगर या जब ये -50 को टच करके वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और ज़ीरो लाइन को क्रॉस करेगा, तब इसमें एक अच्छा पोज़ीशन बनाने का एक टारगेट रखिए, ठीक है? अगर आप अ, इन सब कंपनीज़ में और इन सब सेक्टर्स में बिलीव करते हैं। अब हम चलते हैं एस-एन-पी 500 वाली कंपनीज़ में, लेकिन वहाँ पे हम इसलिए आपको ये दिखाना चाहते हैं, उन कंपनीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टोरी या कुछ प्रोपोज़िशंस बन रहा है। जो पहली कंपनी है, सभी को मालूम है, वो है नेटफ्लिक्स। अगर हम इसको कैप्चर कर पाएँगे, तो मज़ा बहुत आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये देखिए, नेट इनकम इंक्रीज़ कर रहा है, शेयर प्राइस में फॉल हुआ है। काफ़ी अच्छा खासा गैप है, हम इसको स्टडी करना चाहते हैं। तो आप फंडामेंटल्स पे आइए, तो ये कंपनी नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी आप इन 3 वैल्यूएशन मेथड्स का इस्तेमाल करके जो वाइडली पॉपुलर हैं, आपको बता रही है कि करीबन 20%, 20-22% ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। सॉलिडिटी बोलिए, रोबस्टनेस बोलिए इसकी एफिशिएंसी बोलिए, यहाँ पे ये इसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो पॉजिटिव में है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए जो इन लोगों ने अपना शेयर बायबैक किया है और अपना जो शेयर प्राइस जो अ, मेंटेन करने की कोशिश की है, उसको एक सपोर्ट लेवल पे लाया गया है और वो इसके चलते लाया गया है कि भाई इतना अच्छा खासा इतना पैसा गया पिछले साल 2025 में करीबन अ, $1 ट्रिलियन डॉलर का ओवरऑल एस-एन-पी 500 में बायबैक हुआ है। तो ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा, आप देखिए नेटफ्लिक्स बढ़िया चीज़ दिखाते हैं आपको। अपने आर-एन-डी पे नेटफ्लिक्स देखिए किस तरह पैसा खर्च कर रहा है और साथ ही साथ आप ये देखिए कि भाई इसका जो ऑपरेटिंग इनकम है, तो ऑपरेटिंग इनकम देखिए ये जो शेयर प्राइस में फॉल हुआ था, वो आपको यहाँ पे दिखता है कि किस लिए हुआ था,
ठीक है? क्या क्या सोच के शेयर प्राइस में फॉल हुआ था? शेयर प्राइस को एक पॉइंट पे लाया गया और जैसे ही वापस 2023-24 में ये दिखा कि हाँ भाई, नेटफ्लिक्स अब काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि भाई उन लोगों ने जो ये सब्सक्रिप्शंस में चेंज किया, अगर आपको याद होगा। तो जैसे ही ये पता चला कि भाई इससे तो जो ओवरऑल कैश फ्लो है, जो नेट सेल्स है, रेवेन्यू है, उसमें ग्रोथ आएगा। तो ये देखिए शेयर प्राइस ने किस तरह रॉकेट की तरह ऊपर ट्रेजेक्टरी बनाई, ठीक है? अभी जो सिनेरियो है वो यही बता रहा है कि टीटीएम जो है पॉजिटिव है, ठीक है? पॉजिटिव है और एक्सेलरेटिंग है, लेकिन शेयर प्राइस में फॉल हुआ है और शेयर प्राइस में फॉल कई कारणों की वजह से हुआ है। और अगर आपको कुछ नैरेटिव्स जानना है तो इस वजह से कि भाई अब लोग एप्पल टीवी है, लोगों के पास अब डिज्नी है, पैरामाउंट प्लस है, तो नेटफ्लिक्स जो है उस ग्रोथ रेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा जो नए सब्सक्रिप्शंस पकड़ने के लिए। तो वो स्टोरी देखेंगे, अगर ये करंटली नैरेटिव है, वो स्टोरी बनता है कि नहीं बनता है। नेटफ्लिक्स के ऊपर हमने इसलिए भी इन्वेस्ट किया इस साल, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल सेटअप था, भई एस-एन-पी 500 का कंपनी है जो कि 20% अंडर वैल्यूड है। पहली बात, इतनी बड़ी कंपनी है, जहाँ बाकी सारे जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी हैं, वो सभी को मालूम है कि वो ओवर वैल्यूएशन पे है, ठीक है? ये कंपनी टेक्निकली भी एक ऐसी पोज़ीशन पे है जो कि पिछले साल मार्च-अप्रैल में थी, जहाँ पे कई सारी कंपनीज़ जो हैं वो अंडर वैल्यूड हो गई थी। यहाँ पे रिसेंटली देखिए दिसंबर में ही यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम पे शेयर प्राइस में फॉल हुआ, ठीक है? कारण कारण छोड़ दीजिए, नैरेटिव कुछ भी हो। लेकिन आप देखिए कि मार्केट मूड मीटर, हमारा जो मार्केट मूड मीटर है वो कई सिग्नल्स और कई पैरामीटर्स को लेके बनाया गया है। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट मूड इंडिकेटर है। ये अब वही सिनेरियो बना रहा है जो यहाँ पे पिछले साल मार्च-अप्रैल में बना था। इसको आप ध्यान से देखिए। लेकिन मार्केट मूड मीटर आपको बता रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे तो डाइवर्जेंस है। ये डाइवर्जेंस अगर सक्सेसफुली रिज़ॉल्व हुआ, सक्सेसफुली यानी कि ज़ीरो लाइन को क्रॉस क्रॉस करे, ज़ीरो लाइन को क्रॉस करके मोमेंटम में लॉस हो, ज़ीरो लाइन के ऊपर आके सपोर्ट ले और फिर इसमें इसके पीछे आग लगेगी रॉकेट की तरह। इसलिए हमने इस टेक्निकल के चलते और फंडामेंटल के चलते हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में इस साल 2026 के लिए डाला है कि इसका परफॉर्मेंस देखेंगे हम। अच्छा, नेटफ्लिक्स हुआ, एक और बड़ी कंपनी देखते हैं और वो है सेल्सफोर्स। बिज़नेस एक्सप्लेन में आके आप फटाफट एक स्कैन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोटा-मोटा समझना है तो ये जो एक सीआरएम कंपनी है, ठीक है ना? और अगर आप लोगों को जानते हैं या अगर आपके पास अपना बिजनेस है और अगर आप एक सीआरएम को अपने बिजनेस में इंक्लूड करते हैं कि भाई हम किस तरह कस्टमर एक्विजिशन करें, उनको मेंटेन करें, उनके साथ रिलेशन बना के रखें। एक बार जब आप इस जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में अगर आप इसमें पैर रखते हैं और इसके जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से फिर आप अ, वहाँ से आपका हटना काफ़ी मुश्किल है। तो कंपनी सॉलिड है, स्टेबल है, काफ़ी सालों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, नेट इनकम पॉजिटिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इसके फंडामेंटल्स पे चलना। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो ये टू हाई बता रहा है ना, वो कभी-कभी जो इंटरनल कैलकुलेशंस हैं, उसमें ये मैच नहीं करता है। ये काफ़ी स्पेसिफिक है, स्पेशली जब जो सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, जो फाइनेंशियल्स में हैं, इन सब कंपनीज़ पे कभी-कभी ये डीसीएफ काम नहीं करता है, ठीक है? सॉलिडिटी है, शेयर बायबैक हो रहा है, एफिशिएंसी है, कंपनी रेज़िलिएंट है, कंपनी काफ़ी पुरानी है, तो इन सब मामलों में फंडामेंटली का कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि जब सेल्सफोर्स अपना प्रोडक्ट कहीं पे प्रोवाइड करती है और अगर आप उसमें घुसते हैं उनके एनवायरनमेंट में और फिर आप यूज़्ड टू हो जाते हैं, वहाँ से हटना मुश्किल है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अगर ऐसी बात है, तो ये शेयर प्राइस में फॉल क्यों हुआ? उसका कारण भी यही है जो अ, हमारे इस वीडियो में जो अंडरलाइंग मैसेज है, जो सेक्टर वाला बात है, वो यही है कि भाई सब लोग
इसी नैरेटिव पे बात कर रहे हैं कि अब तो एआई आ गया। तो एआई आ गया तो सेल्सफोर्स जैसी जैसी कंपनी जो सीआरएम है, इनमें प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि एआई सारा का सारा काम खुद से कर देगा। यहाँ पे हम आपको अ, एक पॉइंट बताना चाहते हैं, ठीक है? ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज है हमारा जो बॉस है लुका, जिसके पास ओपन एआई का ये ब्लॉक गया है। ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो ओवरऑल 10 बिलियन हमने टोकन्स इस्तेमाल किए हैं। तो हमें इस बात का और साथ ही साथ हमने जो फ़ोरकास्टर का एआई एजेंट डेवलप किया है, तो हमारे पास ये बहुत अच्छा खासा आइडिया है कि एआई एक्चुअली में कर क्या सकता है। ये जो हमारा हर हफ्ते जो वेबिनार होता है, इसमें आप साइन अप कीजिए। अगर आप जॉइन नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो का वर्ज़न जो है, वो भेज देंगे ईमेल के ज़रिए। एआई एक मैसिव टूल है, एक स्विस नाइफ की तरह है, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको अच्छी तरह यूज़ करना आना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन वो टूल जो है वो जो एक्चुअल में प्रोडक्ट है, उसको इम्प्रूव करेगा, प्रोडक्ट को हटा नहीं देगा। वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेल्स फोर्स का नेट इनकम इफेक्टिवली इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि प्रोडक्टिविटी में गेन आएगा, रादर दैन कि कंपनी ही बस्ट हो जाए, ठीक है? आइए नेट इनकम का आप नेट इनकम का आप चार्ट देखिए, ठीक है? ग्रोथ देखिए नेट इनकम का। भाई मज़ेदार बात इधर थोड़ा-सा इसको ज़ूम इन करते हैं। तो ये जो प्राइस में अप एंड डाउन है, ये आप देख भी सकते हैं कि ये नेट इनकम का जो हमने ट्रैजेक्टरी बनाया है, जो ग्रोथ में एक्सेलरेशन जो ग्रोथ कर्व है, उसके साथ किस तरह मैच कर रहा है। तो उसके चलते टीटीएम आपको ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे नेट इनकम जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और साथ में एक्सेलरेट भी कर रहा है। ऐसी कंपनियाँ जो ऐसे नए टेक्नोलॉजी को, एडवांस्ड इंटीग्रेशन को, डेटा मैनेजमेंट को, एआई को इस्तेमाल करती है और आर-एन-डी के ऊपर पैसा डाल रही है, तो आपको मालूम है कि उनका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, उसको वो एफिशिएंट बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कैश फ्लो, तो भाई अ, आप कैश फ्लो देखिए और बाकी सब भूल जाइए। आप कंपनी जो है पैसा बटोर रही है भाई, कंपनी जो है पैसा बटोर रही है। अ, किसी किसी के भी चलते ये जो दिख रहा है कि हर ढाई 3 साल में इनफैक्ट ये एक अच्छी बात है, पता है? यहाँ पे ये जो फ़ोरकास्टर का जो ये रिप्रेज़ेंटेशन है, ये ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखिए हर ढाई 3 साल में प्राइस में एक गिरावट आती है और फिर वापस उसमें एक्सेलरेशन आता है। तो भई अगर ये पैटर्न है और साथ में कैश फ्लो भी इंक्रीज़ कर रहा है जो कि रियल है, तो आके हम इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी भी न्यूट्रल में है। अम, नहीं इनफैक्ट ये तो बढ़िया बात है। इनफैक्ट अगर हम देखें, ये देखिए, यहाँ पे पिछले अगस्त में, पिछले नवंबर में और अब अ, एक ऐसे पॉइंट पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो इस बार ये सपोर्ट लेगा कि इसको तोड़ेगा मालूम नहीं, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि जो जो नेट सेलिंग हो रही है, उसके अगेंस्ट में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है? तो उसको यानी कि बाय किया जा रहा है हाई वॉल्यूम पे। तो करंटली उस मोमेंटम के चलते देखिए मार्केट मूव मीटर नेगेटिव में है, 0 से अंडर है। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा-सा पोज़ीशन है। किस तरह हम काम करते हैं वो आपको बताते हैं। वो ये है कि 0 लाइन से नीचे है, हम देखेंगे कि प्राइस और मार्केट मूव मीटर के लाइन में डाइवर्जेंस बने। उसमें आपको 1 डेढ़ 2 महीना लग सकता है, पूरा का पूरा क्वार्टर लग सकता है। लगने दीजिए। क्योंकि ये लंबे टाइम का गेम है। और उसके बाद जब ये मार्केट मूड मीटर में डाइवर्जेंस दिखाए और प्राइस नीचे गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है और मार्केट मूड मीटर आपको ऊपर दिखा रहा है कि उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रहा है, वो है पॉइंट, ठीक है?
और इसका जो नैरेटिव है वो मैंने आपको बताया। ठीक है? तो ये जो बेस बन रहा है इसको बनने दीजिए और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो 6th कंपनी है, ये लास्ट कंपनी है। अ, ये है इंटरैक्टिव ब्रोकर। किस तरह जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग हुई और किस तरह जो ये अलग-अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स निकले, अलग-अलग ईटीएफ्स निकले, ठीक है? इस तरह साल बर साल अ, 30, 35, 40% का ग्रोथ इन लोगों ने दिखाया है नेट सेल्स रेवेन्यू में। तो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स में देखिए, यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो उस तरह नहीं है जिस तरह हमने सेल्सफोर्स या नेटफ्लिक्स में देखा। और अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है, तो भाई ब्रोकरिंग सर्विस है। अम, और ये फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। बेसिकली अगर ये जो एआई का जो बैंडवैगन चल रहा है, अगर इसका ये सही तरह से इस्तेमाल करें और अलग-अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वापस निकालें, तो इन सब कंपनीज़ में अभी भी ग्रोथ दिखने को आ सकती है। एवरेज प्राइस जिस तरह हमने दिखाया, यहाँ पे देखिए ये दूसरा एग्जांपल है। सर्विस ओरिएंटेड कंपनी जो फाइनेंशियल्स में है टिपिकली डीसीएफ जो है वो ओवर टू हाई हो जाता है। तो हम बाकी 3 वैल्यूएशन मेथड का इस्तेमाल करके हमने देखते हैं, अगर आप ईवी ओवर सेल्स हटा भी दें, तो भी ये कंपनी करंटली अबव द फेयर वैल्यू है। ठीक है? तो फाइनेंशियल कंपनीज़ में ज़ेड स्कोर नहीं चलता, आपको शायद मालूम है। एफिशिएंसी इतनी कोई लार्ज नहीं है, लेकिन ये जो शेयर प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, वो थोड़ा डाइल्यूशन है। तो उसके चलते ये देखिए ये बोल भी रहा है आपको फोरकास्टर का एआई एजेंट कि इट इज़ इश्यूइंग मोर शेयर, तो उसकी वजह से जो डिप्लीशन हो रहा है शेयर पर वैल्यू में, वैल्यू पर शेयर में, वो शायद उतना बढ़िया नहीं है। फ्री कैश फ्लो देखेंगे। ठीक है? टीटीएम फ्री कैश फ्लो है वो पिछले साल से नियरली डबल हो गया है। इनकम स्टेटमेंट में आके आप देखिए कि भई इनकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसी रहीं। पिछले 10 साल का देखते हैं। एआई का इस्तेमाल करके, ऑटोमेट करके, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करके, अलग-अलग प्रोडक्ट्स निकाल के, ये जो पिछले 7-8 साल में जो इनका ऑपरेटिंग एडवर्टाइजिंग की वजह से बोलिए, मार्केटिंग की वजह से बोलिए, आर-एन-डी की वजह से बोलिए, जहाँ पे इनका एक्सपेंस बढ़ रहा था धीरे-धीरे, वो इन लोगों ने पिछले ढाई 3 साल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम की हैं। जहाँ पे साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग इनकम है, वो उन लोगों ने इस तरह ऑटोमेट करके उसका एडवांटेज इस तरह लिया है कि पिछले 2 ढाई साल में ऑपरेटिंग इनकम जो है वो डबल है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये इंटीग्रेशन चलता रहा तो हो सकता है कि अभी इस तरह की ग्रोथ अभी भी बाकी है इस कंपनी में। तो हम इसका जाने से पहले सेंटिमेंट देख लेते हैं, जबकि मालूम है कि ये अभी ओवरबॉट टेरिटरी में है। रिसेंटली इसने ज़ीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में ये आया है मार्केट मूड मीटर के हिसाब से। तो हम या ये जो बेस बन रहा है, ये बेस बनने दीजिए और देखिए कि आगे ये जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है? तो हम साथ-साथ अ, देखते रहेंगे। ये तो रही हमारी 2026 की चॉइसेस। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, थोड़ा-सा डिटेल में रहा। तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, लेकिन तब तक नमस्कार।